तो गाइस आज हम स्टार्ट करेंगे अपना CSS सेलेक्टर। CSS सेलेक्टर क्या होते हैं? तो गाइस CSS सेलेक्टर क्या होते हैं हम ये आज पढ़ेंगे। व्हाट इज अ CSS सेलेक्टर? CSS सेलेक्टर क्या है? तो मैं आप लोगों को बता दूं कि CSS सेलेक्टर आज यूज टू फाइंड इज एलिमेंट हुज प्रॉपर्टी विल बी सेट। तो जो CSS सेलेक्टर होते हैं ये यूज किए जाते हैं एलिमेंट को बनाने में, फाइंड मतलब फाइंड करने में, उनकी प्रॉपर्टी सेट करते हैं। तो जैसे ये जो हमारा अब आप लोग देख रहे हैं P है, ये P क्या है? P एक सेलेक्टर है। P क्या है? P एक सेलेक्टर है। जो P टैग होता है वो एक सेलेक्टर होता है। अब हमें पता चल गया सेलेक्टर क्या। और जो अब ये जो ब्रैकेट आप लोग देख रहे हैं उस ब्रैकेट के बाद जो प्रॉपर्टी लिखी है ये प्रॉपर्टी कलर है। कलर क्या है? प्रॉपर्टी है। तो इस ब्रैकेट के बाद कलर लिखा होता है और उसके बाद जो रेशियो का सिंबल होता है वो क्या? वो रेशियो के सिंबल के बाद जो डिस्टेंस होती है उसके बाद जो ब्लू लिखा रहता है वो क्या होता है? हमारा वैल्यू होता है, या तो फिर वैल्यू पर कोई और भी होता है। पर ये है हमारा सेलेक्टर, फिर प्रॉपर्टी और फिर वैल्यू। तो ऐसे तो हमारे सेलेक्टर्स बन। तो हम सेकंड पॉइंट पढ़ लेते हैं। सेलेक्टर इज यूज टू टारगेट द HTML। जो सेलेक्टर होता है वो यूज होता है एक टारगेट में, HTML के एलिमेंट में, टारगेट में। तीसरा पॉइंट पढ़ते हैं। सेलेक्टर मेक इट इजली फॉर अस टू इजली टारगेट सिंगल मल्टीपल HTML एलिमेंट इन द मार्कअप। तो अब हमने ये पढ़ लिया। जो सेलेक्टर्स बनते एक टारगेट में इजी टारगेट में HTML के एलिमेंट में सिंगल और मल्टीपल मार्कअप करते हैं। अब टाइप ऑफ बेसिक CSS सेलेक्टर CSS सेलेक्टर्स के कितने बेसिक टाइप होते हैं? तो 4 होते हैं। पहला CSS एलिमेंट सेलेक्टर, 4 टाइप के होते हैं बेसिक्स। पहला होता है हमारा CSS सेलेक्टर एलिमेंट सेलेक्टर, दूसरा होता है CSS ID सेलेक्टर, तीसरा होता है CSS क्लास सेलेक्टर और चौथा होता है द CSS ग्रुपिंग सेलेक्टर। तो ये 4 हो गए हमारे बेसिक CSS सेलेक्टर्स। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए और मेरी इस प्लेलिस्ट को सेव कर लीजिए और बुकमार्क कर लीजिए और मेरी इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कीजिए। और वीडियोस पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम सौरभ गौतम है, मैं क्लास 6 में पढ़ता हूँ। आप लोगों को सौरभ गौतम चैनल में स्वागत है। तो चलिए हम बिना टाइम वेस्ट किए यहाँ पर वीडियो स्टार्ट कोड खोलते और यहाँ पर एक फाइल बनाएंगे। उसका नाम रखेंगे सौरभ 14.html। तो मैंने यहाँ पर फाइल बना ली और अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, एक HTML की बॉलिंग प्लेट लगाऊँगा। और जो आज का हमारा टाइटल है, टॉपिक है, वो बहुत ही अच्छा है। वो हमारा टॉपिक है CSS सेलेक्टर। तो मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट काट देता हूँ और यहाँ पर मैं लिखूँगा CSS सेलेक्टर। तो मैं यहाँ पर लिख लूँगा CSS सेलेक्टर और यहाँ पर मैंने लिख लिया। अब यहाँ पर मैं H2 टैग लगाऊँगा और मैंने यहाँ पर H2 टैग लगा लिया है। और अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, एक यहाँ पर मैं लिखूँगा CSS सेलेक्टर। मैं CSS सेलेक्टर को कॉपी कर लेता हूँ और फिर मैं यहीं पर पेस्ट कर देता हूँ CSS सेलेक्टर। मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। अब मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर एक P टैग लगाऊँगा, पैराग्राफ टैग, और मैं यहाँ पर लिखूँगा दिस इज आ, तो यहाँ पर गलत हो गया, मैं यहाँ पर सौरभ पैराग्राफ, सौरभ
पैराग्राफ्स। तो मैं यहाँ पे पैराग्राफ लिख लेता हूँ और मैंने यहाँ पर पैराग्राफ लिख लिया। टू डेमोन्स्ट्रेट टू डेमोन्स्ट्रेट CSS selector, to demonstrate CSS selector, demonstrate CSS selector। CSS selector तो मैंने यहाँ पर demonstrate CSS selector मैं लिख लूँगा और फिर मैं क्या करूँगा, मैं क्या करूँगा कि एक अपना लाइव सर्वर ओपन करूँगा। मैंने यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ी कर दी है, मैं अपना लाइव सर्वर फिर से ओपन करता हूँ। और तो मैंने अपना लाइव सर्वर खोल लिया। मैंने जो हेडिंग लिखी थी वो भी लिख कर आ गई और जो पैराग्राफ लिखा था वो भी लिख कर आ गया। और अब मैं इसी को पहले कॉपी नहीं करूँगा, मैं यहाँ पर पहले स्टाइल टैग लगाता हूँ। मैंने यहाँ पर लगा लिया। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, एक पी लगाऊँगा और फिर मैं ब्रैकेट लगा दूँगा और फिर इसमें लिखूँगा कलर। इसमें कलर लिखूँगा और वो कलर मैं क्या लगाऊँगा, ब्लू। तो मैंने यहाँ पर ब्लू कलर लगा दिया। अगर मैं अब Ctrl+S दबाऊँ और रिफ़्रेश करूँ तो ये मेरा ऑलरेडी आ गया। मुझे Ctrl+S दबाना है, रिफ़्रेश नहीं करना है, वो ऑटोमेटिक रिफ़्रेश हो जाता है। तो अब मैं आप लोगों को एक बार बराबर से करके दिखाता हूँ कि मेरा गूगल भी खुला रहेगा और मेरा विजुअल स्टूडियो कोड भी खुला रहेगा। और तो ये देखिए मेरा विजुअल स्टूडियो कोड भी खुला है और मेरा गूगल भी खुला है। तो यहाँ पे मैं कमेंट प्लेट पे जाता हूँ और फिर मैं टॉगल वर्ड वाइप कर देता हूँ ताकि मेरी विंडो से बाहर ना जाए। और मैं इसी को एक बार नीचे ले आता हूँ और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ दिस इज़ आ सौरभ अनदर पैराग्राफ टू डेमोन्स्ट्रेट CSS सेलेक्टर। तो ये देखिए जैसे मैंने यहाँ पर लिखा और Ctrl+S दबाया तुरंत मेरा यहाँ पर लिखा है दिस इज़ आ सौरभ अनदर पैराग्राफ टू डेमोन्स्ट्रेट CSS सेलेक्टर। तो और मैं इसको एक बार और कर लूँगा और यहाँ पर मैं लिखूँगा दिस इज़ आ सौरभ एंड शिवम yet another paragraph to demonstrate CSS selector। और जैसे ही मैं ये लिखूँगा और Ctrl+S दबाऊँगा तुरंत मेरा ये इधर लिखाएगा वही और यहाँ पर ब्लू हो जाएगा क्योंकि मैंने पी लगाया था ब्लू, पी टैग को ब्लू कर दिया मैंने कहा था। अगर मैं यहाँ पर डिव लगा देता हूँ, क्या लगा देता हूँ, डिव टैग, और मैं क्या करूँगा इस पैराग्राफ को मूव कर दूँगा डिव टैग के अंदर। तो मैं अल्ट दबाता हूँ और फिर ऊपर वाला टैग अपर एरो और फिर ये देखिए मेरा उसके अंदर हो गया। और अब मैं क्या करूँगा कि आप लोग सोचिए कि अगर अब मैं Ctrl+S दबाऊँ तो क्या ये मेरा ब्लू होगा? तो सही सोचा आप लोगों ने, ब्लू ही होगा। मैं Ctrl+S दबाऊँगा और तो ये देखिए ब्लू हो गया क्योंकि ये मेरा जो पी टैग है, जो मेरा पी है वो डिव के अंदर है और पी जब डिव के अंदर होता है तभी भी वही होगा। तो अब मैं यहाँ पर एक सेकंड पैरा में आईडी लगाता हूँ और आईडी में लिख दूँगा रेड पैरा। और रेड पैरा मैंने लिख दिया और मैं फिर ऊपर हैश लगा के रेड पैरा लिखूँगा। तो अगर मैं अब Ctrl+S दबाऊँ
सिंपली तो सिर्फ यही वाला ब्लू होगा और मेरा कोई भी ब्लू नहीं होगा। तो मैंने इसको कर दिया और ये मेरा से अगर मैं मान लो यहाँ पर रेड को हटाकर मैं सेकंड पैरा लिख देता हूँ और ये मेरा सेकंड पैरा लिखा है। और अगर अब मैं कंट्रोल एस दबाऊँ तो क्या हुआ, मेरा एक भी नहीं आएगा, क्योंकि जो जहाँ जहाँ रेड पैरा लिखेगा वही सिर्फ ब्लू होगा। सेकंड पैरा अभी हमने लिखा नहीं स्टाइल के अंदर, इसलिए मेरा नहीं होगा। तो अब मैं यहाँ पर सेकंड पैराग्राफ लिख देता हूँ, सेकंड पैरा। तो अब मैं फर्स्ट पैरा में आईडी लिखकर उसके अंदर आईडी लिख दूंगा फर्स्ट पैरा। तो मैंने लिख दिया। अब थर्ड वाले पैराग्राफ में मैं लिख दूंगा थर्ड पैरा। मैं पहले आईडी लगा लेता हूँ फिर थर्ड पैरा लगाऊंगा। तो मैंने यहाँ पर लगा लिया थर्ड पैरा। और अब मैं क्या करूँगा कि मैं यहाँ पर लिख दूँगा फर्स्ट पैरा कॉमा। सेकंड पैरा मेरा ऑलरेडी लिखा है, इसलिए मैं अब कॉमा लगाकर थर्ड पैरा लिखूँगा। तो अब आप लोग सोचिए कि अब ये मेरा होगा या नहीं, अब मेरे ये तीनों ब्लू होंगे या नहीं। तो मैं कंट्रोल एस दबाता तो मेरा फर्स्ट हुआ, क्योंकि ये सबसे पहले वाले को ही ज़्यादा मानता है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर थर्ड और सेकंड हटा देता हूँ और सिर्फ फर्स्ट रखूँगा। तो अब मैं अगर कंट्रोल एस दबाऊँ तो मेरा सिर्फ फर्स्ट वाला है। तो अब मैं क्या करूँगा कि ये जो मेरा ब्लू है, अब मैं इस फर्स्ट पैरा को भी कॉपी कर लूँगा और मैं इसे 2 बार कॉपी कर लूँगा। और मैं एक में लिखूँगा सेकंड पैरा और एक में लिखूँगा थर्ड पैरा। अगर अब मैं लिख दूँगा फर्स्ट पैरा, थर्ड पैरा और सेकंड पैरा, तो अब मेरा ये सही आना चाहिए। तो मैंने सेकंड पैरा में लिख दिया रेड और फर्स्ट में ब्लू और थर्ड में मैं वायलेट लिख देता हूँ। तो अगर मैं अब कंट्रोल एस दबाऊँ तो मेरा थर्ड में नहीं आया। मैंने यहाँ पर थोड़ी गड़बड़ी कर दी है। क्या गड़बड़ी कर दी, अभी मैं इसे सही करता हूँ। मैं यहाँ पर दूसरा कलर सेट करता हूँ, देखता हूँ अगर कलर में गड़बड़ी होगी तो मेरा दूसरा कलर आ जाएगा। तो ये क्या, मैंने थर्ड में ही गड़बड़ी की थी। अब मैं अगर कंट्रोल एस दबाता हूँ तो ये मेरा थर्ड भी कलर हो गया। इसका मतलब मैंने थर्ड पैरा में थर्ड पैर लिखा था, इसलिए मेरा नहीं आ रहा था। अब मैं इसको काटता हूँ। यहाँ पर मैं वायलेट लिखता हूँ। क्या लिखता हूँ, वायलेट। मैं BI लिखता हूँ, मुझे ऑप्शन दे रहा है विजय स्टारो कोड। तो ये मेरा वायलेट आ गया। अब मैंने वायलेट कहा था तो ये मेरा वायलेट कर दिया। तो मैं अब थर्ड पैरा को और सेकंड पैरा को हटा देता हूँ, थर्ड पैरा को और फर्स्ट पैरा को। अगर मैं अब यहाँ पर लिख देता हूँ डिब, कि जो मेरा डिब है सिर्फ वही रेड हो और बाकी सब हट जाए, तो मेरा लास्ट वाला रेड हो गया, क्योंकि लास्ट में डिब है, लास्ट पैराग्राफ में डिब है, इसलिए मेरा ये डिब वाला रेड हो गया। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, तो मैंने यहाँ पर विजय स्टारो कोड को अब बड़ा कर लिया है। और अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि मैं यहाँ पर क्लास लिखूँगा। क्लास लिख के मैं उस क्लास का नाम दूँगा, मैं क्लास का नाम क्या दे दूँ,
तो मैं उस क्लास का नाम दे दूँगा रेड एलिमेंट। और मैं यहाँ पर हैश लगाकर रेड एलिमेंट लिखूँगा। तो अगर मैं रेड एलिमेंट यहाँ पर लिखूँगा तो क्या मेरा ये जो मेरा क्लास है ये रेड होगा या नहीं? तो इसे पता करने के लिए अब मैं क्या करूँगा कि अपने लाइव सर्वर पर जाऊँगा। तो मैं यहाँ पर Ctrl+S दबाकर मैं यहाँ पर इसको बड़ा कर लेता हूँ। और अगर मैंने ऐसे किया तो ये भी मेरा नहीं आएगा। मैं आप लोगों को बताऊँ कि क्यों नहीं आ रहा। ये इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि यहाँ पर हैश लगा। हैश आईडी के लिए होता है, ना कि क्लास के लिए। तो मैं क्लास के लिए क्या करूँ कि ये मेरा आ जाए। तो क्लास के लिए मुझे करना क्या है, सिर्फ मुझे हैश हटाकर डॉट लिख देना है और Ctrl+S दबाऊँगा और फिर अपने गूगल पर क्रोम पर जाऊँगा तो ये मेरा हो गया। क्योंकि जो क्लास होता है वो डॉट होता है, डॉट को क्लास ही कहते हैं। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर डॉट लिखूँगा और BG रेड लिख देता हूँ। मैं यहाँ पर BG ब्लू लिख देता हूँ, रेड नहीं। तो मैंने यहाँ पर ब्लू लिखा और फिर मैं यहाँ पर एक ब्रैकेट लगाऊंगा और फिर मैं यहाँ पर लिखूँगा, क्या लिखूँगा, बैकग्राउंड कलर। अब बैकग्राउंड कलर मैं यहाँ पर क्या लिख देता हूँ, मैं यहाँ पर बैकग्राउंड कलर ब्लू लिख देता हूँ, ब्लू। तो मैं यहाँ पर बैकग्राउंड कलर क्या करूँगा, ब्लू करूँगा, सिर्फ ब्लू। तो मैं यहाँ पर मैंने बैकग्राउंड कलर ब्लू कर दिया है। और अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर करूँगा क्या, सिर्फ मुझे करना है कि बैकग्राउंड ऐसा क्या लिखे कि जिससे बैकग्राउंड मेरा आसानी से लिख जाए। तो मैं बैकग्राउंड लिखता हूँ, तो इसके लिए मुझे आसान तरीका है, BACCOL लिखूँगा तो यहाँ पर मेरा बैकग्राउंड कलर आ रहा है। और अगर मैं यहाँ पर BCOL लिख दूँ तो या फिर मेरा बैकग्राउंड कलर आता। अगर मैं यहाँ पर B लिख के ग्राउंड लिख देता हूँ तो भी मेरा बैकग्राउंड कलर आता। तो मैं क्या करूँगा अब यहाँ पर कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ BG कलर, तो ये मेरा बैकग्राउंड कलर लिख आएगा। इसलिए अब मैं क्या करूँगा, मैं इसको हटा देता हूँ। अब मैंने इसको लिख लिया इतना। और अगर मैं यहाँ पर लिखूँ, क्या लिखूँ, मैं यहाँ पर डिव के बाद मैं यहाँ पर लिखूँगा फर्स्ट पैराग्राफ। और मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ। और जो मेरा ये है कि यहाँ पर मैंने उनको कमेंट आउट कर दिया तो मेरा यहाँ पर कुछ नहीं लिख कर आया। क्योंकि ये जो फर्स्ट पैरा, सेकंड पैरा, थर्ड पैरा है, ये कुछ नहीं है, ये ग्रुप सेलेक्टर नहीं बन सकता। क्योंकि ये मेरे पैरा हैं, इसलिए ग्रुप सेलेक्टर नहीं बन सकता। इसलिए ये तो यहाँ पर अब मैंने उन पैरा को हटा दिया है। और अब मैं क्या करूँगा कि मैं यहाँ पर फुटर टैग लगाऊँगा, फुटर टैग। और फुटर टैग के अंदर मैं लिखूँगा दिस इज आ फुटर। मैं दिस इज़ आ फुटर लिखूँगा यहाँ पर। और मैंने दिस इज आ फुटर लिख दिया। और फिर मैं क्या करूँगा, P के बाद पैरा के बाद इंटर दबाऊँगा और फिर यहाँ पर लिखूँगा स्पैन, फिर इंटर दबाऊँगा। फिर मैं यहाँ पर दिस इज़ आ स्पैन लिख लूँगा। मैंने यहाँ पर दिस इज़ आ स्पैन लिख लिया। और फिर मैं क्या करूँगा, मैं अपना लाइव सर्वर ओपन करूँगा। मैं यहाँ पर कैपिटल एस बना देता हूँ। तो मैंने यहाँ पर Ctrl+S दबा दिया। फिर मैं अपना ये दबाऊँगा तो यहाँ पर मेरा ये दिस इज़ आ स्पैन, दिस इज़ आ फुटर लिखा आया। और अगर अब मैं क्या करूँ कि ये जो मेरा फुटर और स्पैन है, तो
फुटर और स्पैन को मैं चाहता हूँ कि ये मैं अब यहाँ पर ग्रुप सेलेक्टर बनाऊँगा, तो यहाँ पर मैं फुटर और स्पैन को ग्रुप सेलेक्टर में बैकग्राउंड कलर और कलर दे दूँगा। तो मैं चाहता हूँ कि फुटर और स्पैन एक ही बैकग्राउंड कलर और एक ही कलर ले। तो मैं यहाँ पर मैंने कलर लिख दिया और फिर मैंने यहाँ पर क्या किया कि यहाँ पर TEL टेल लिख दिया। तो टेल लिखने के बाद मैंने टेल कलर लिख दिया और फिर मैं यहाँ पर बैकग्राउंड कलर लिखूँगा। मैंने बैकग्राउंड कलर लिखा, बैकग्राउंड कलर इनको टमाटो दूंगा। और फिर अगर मैं अब Ctrl+S दबाकर अपना लाइव सर्वर ओपन करूँ तो यहाँ पर ये देखिए मेरा जैसा स्पैन लिया वैसा ही फुटर लिया है, जैसा कलर स्पैन वैसा कलर फुटर। तो ये जो स्पैन और फुटर को मैंने एक ही कलर दिया, ये मैंने मान लीजिए मैंने ये ग्रुपिंग सेलेक्टर है। अब मैं यहाँ पर दिस लगाकर एक कमेंट आउट कर दिया तो ये मेरा ऐसे है। अगर मैं यहाँ पर कमेंट ऐड करूँ तो ये मेरा दूसरी मेल आता है, और यहाँ पर और दिस पर दूसरी मेल। तो ये मेरा विजय स्टाइल कोड का दिमाग है बहुत ही। तो अब मैं क्या करूँगा कि जहाँ दिस था मेरा, अब मैं दिस को हटाकर वहाँ लिखूँगा ग्रुपिंग सेलेक्टर। क्या लिखूँगा? ग्रुपिंग सेलेक्टर। तो मैंने यहाँ पर ग्रुपिंग सेलेक्टर लिख रहा हूँ और मैंने यहाँ पर ये देखिए अब मैंने ग्रुपिंग सेलेक्टर्स लिख लिया। मैंने यहाँ पर ग्रुपिंग सेलेक्टर्स लिख लिया है। अब मैं यहाँ पर जो हमारा VGB है वो वाला क्लास में मैं ये मेरा क्लास सेलेक्टर है। मैंने यहाँ पर कमेंट आउट किया तो मेरा बीच में कुछ नहीं, मेरा यहाँ पर कर्सर आया है बीच में सिर्फ। और मैं यहाँ पर बीच में लिखूँगा कि क्या लिखूँगा मैं यहाँ पर बीच में लिखूँगा क्लास सेलेक्टर। ये मेरा क्लास सेलेक्टर है। तो मैं यहाँ पर CLASS क्लास और SECSELECTORS क्लास सेलेक्टर्स मैंने लिख दिया। अब ये जो मेरा हैश वाला है ये क्या है? ID सेलेक्टर। इसलिए मैं क्या करूँगा यहाँ पर एक ID मैं यहाँ पर कमेंट आउट करके ID सेलेक्टर लिख लूँगा। तो मैंने यहाँ पर ID सेलेक्टर्स लिख लिया है। और अब मैंने 3 आप लोगों को सेलेक्टर्स बता दिए। तो अब यहाँ पर मैंने आप लोगों को 3 बताया, लेकिन मैंने आप लोगों को सबसे पहले 4 बताया था। तो मैं अब क्या करूँगा, एक एलिमेंट सेलेक्टर लूँगा। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, P लगाऊँगा और फिर तो अब यहाँ पर क्या करूँगा, मैं यहाँ पर एक बॉर्डर लगाऊँगा और उस बॉर्डर में मैं लिख दूँगा 4 पिक्सल। पिक्सल को PX लिखते हैं और सॉलिड लिख दूँगा मैं। उसके बाद मैं यहाँ पर कलर लिख दूँगा। कौन सा कलर लिखूँ मैं? पिंक। मैं यहाँ पर पिंक कलर लिख देता क्योंकि मैंने अभी पिंक कलर कहीं लिखा नहीं, इसलिए मैं यहाँ ये मेरा क्या हो गया, एलिमेंट सेलेक्टर। तो यहाँ पर मैं एलिमेंट सेलेक्टर मैं लिख देता हूँ। उसके बाद इसको कमेंट आउट कर देता हूँ। और मैंने इसको एलिमेंट सेलेक्टर लिखने के बाद कमेंट आउट कर दिया। और अब मैंने देखिए यहाँ पर सब कहीं बन आया है बॉर्डर। मैंने बॉर्डर जैसा लिखा था। तो मैं अब एडवांस लेवल भी जाऊँगा, पर आगे जब हम बढ़ेंगे तो एडवांस लेवल पर जाएंगे। तो अभी के लिए यहीं बस इतना ही, और अगले लेक्चर में फिर मिलते हैं। बाय बाय।